हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसमें हम लोगों ने जाना कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो तरह की रिएक्शन होती है कंप्लीट होने के लिए पूरी प्रोसेस को। और लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ATP और NADPH, और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कहते हैं इनको एसिमिलेटरी पावर, यानी यही आगे चल के एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उसका रिडक्शन करके और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को डिटेल में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने, उनका नाम था डॉक्टर मेल्विन कैल्विन। 1957 में उन्होंने एक प्रोसेस बताई जिसका नाम है कैल्विन साइकिल, इन्हीं के नाम पर दिया गया है। और इसको C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये समझते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ये प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मौजूद होते हैं स्ट्रोमा पार्ट में, क्योंकि ये स्ट्रोमा में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में, यानी उसका जो मैट्रिक्स होता है उसी में होता है ये डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में कुछ चीजें होती है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। इसमें सबसे पहले एक कंपाउंड होता है 5 कार्बन कंपाउंड जिसको RUBP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यानी ये एक ऐसा 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कि पहले और 5वें कार्बन पर एक एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल अटैच होता है। ठीक, इसके बाद अब ये 5 कार्बन ये है और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आया एटमॉस्फेयर से। ठीक, अब ये दोनों मिल गए और उनको मिलाने का काम किया एंजाइम रूबिस्को ने। एक एंजाइम है रूबिस्को जो कार्बोक्सिलेशन का काम करता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब किसी चीज से कार्बन का अटैच होना। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है और जो पहला कंपाउंड है, चूंकि 5 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो टोटल बनना चाहिए 6 कार्बन का कंपाउंड, लेकिन बनता क्या है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी की वजह से इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होता है, अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक मॉलिक्यूल फास्फोरस का अटैच हो जाएगा, तो ये जो 2 कार्बन के कंपाउंड थे, 3 कार्बन के कंपाउंड, ये तो है रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन पे तो था ही फास्फोरस, 3rd कार्बन पे भी फास्फोरस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1,3-डाइफॉस्फेट फॉस्फोरोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 है ये, तो हर एक पे एक एक अटैच होगा, तो 2 ATP लगेगी और 2 ATP से क्या होगा, ATP जब ADP में कन्वर्ट होगी तो आप जानते ही हैं कि एनर्जी का कंजम्पशन होगा, यानी कि कंज्यूम होगी एनर्जी, और ये अपने अपने एक एक फास्फोरस ट्राई से डाई बन जाएगा। तो एक एक फास्फोरस यानी 2 फास्फोरस दोनों मॉलिक्यूल पर PGA के अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा 1,3-DPGA। 1 यानी फर्स्ट पे और 3rd पे कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे 3rd कार्बन पे एक एक फास्फोरस और अटैच हो जाएगा और ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, और ये भी दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड ही रहेंगे। 3 कार्बन कंपाउंड ये भी था, 3 कार्बन कंपाउंड ये भी था, क्योंकि कार्बन तो बढ़ा नहीं, फास्फोरस बढ़ गया, फास्फोरस बढ़ गया इसलिए 1,3-डाइफॉस्फोरस हो गया, डाइफॉस्फो हो गया। अभी तक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब क्या हो गया, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब होता है आप जानते हैं, अगर हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाए तो वो रिडक्शन होगा, और अगर हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर एसिड का जब भी रिडक्शन होगा तो वो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा
और ग्लिसरॉल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ चूंकि एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कौन कराएगा? जो एटीपी के साथ बना था एसिमिलेटरी पावर में NADPH बना था लाइट रिएक्शन में, और वही NADPH यहाँ अपना हाइड्रोजन इसको सौंप देगा। चूंकि 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 मॉलिक्यूल NADPH का भी लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, यानी कि रिडक्शन फेस आ जाएगा। यहाँ पर पहला फेस क्या था? कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का अटैचमेंट, और यहाँ पर क्या है? रिडक्शन हो गया, 2 मॉलिक्यूल NADPH का लगा और यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गए। अब जो प्रोडक्ट बना वो एसिड से एल्डिहाइड बन गया, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये भी क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट है, और 2 मॉलिक्यूल इसका भी बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों कितने के रहेंगे? 3-3 कार्बन के कंपाउंड रहेंगे। अब सवाल ये है कि फिर से हमें ये साइकिल चलानी है, तो चलानी है तो पूरा तो कंज्यूम हो नहीं जाएगा, ये 6 कार्बन पूरे कंज्यूम हो गए तो बना नहीं देंगे कार्बन ग्लूकोज। तो क्या होगा? क्योंकि इसको कायम रहना है, 5 कार्बन कंपाउंड ये रहना है। कोई आदमी अपनी शॉप नहीं बंद करेगा, उसका प्रॉफिट निकालेगा। अगर पूरी शॉप को खत्म कर देगा तो शॉप भी बंद हो जाएगी। तो शॉप को जिंदा रहना है, यानी RUBP को जिंदा रहना, 5 कार्बन कंपाउंड को जिंदा रहना है, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वही निकलेगा। अब PgAl एक 3 कार्बन का 2 कंपाउंड हो गया। अब इसमें से 1 कार्बन माइनस हो जाता है, 1 कार्बन निकल जाएगा एक साइकिल होने पर। हर साइकिल पर 1 कार्बन माइनस होगा और ये फिर से 5 कार्बन कंपाउंड RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल ATP का खर्च होता है। अब सवाल यह है कि 1 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का बनना है तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी? क्योंकि एक साइकिल चलने पर 1 कार्बन निकलता है, और हमको C6 चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज बनने के लिए क्या चाहिए? 6 बार ये साइकिल चलेगी, तब जाकर 6 मॉलिक्यूल कार्बन का होगा। ठीक, अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन का होगा और 6 बार चलेगी, तब क्या क्या होगा? तब जाकर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। अब इसमें होगा क्या कि एक साइकिल चलने पर क्या होता है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, तो 6 बार चलने में कितनी होगी? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की आ जाएगी, यानी इससे भी C6 आ जाएगा। अब ATP कितनी खर्च होती है? ATP 2 यहाँ खर्च हुई और 1 यहाँ खर्च हुई, यानी टोटल 3 ATP एक साइकिल में खर्च हुई। तो यहाँ साइकिल 6 बार चल रही है, तो 2 और 3 ATP एक साइकिल में खर्च हो रही है। तो एक साइकिल में 3 ATP, तो 6 बार में 18 ATP इसमें कंज्यूम होगी। और क्या होगा? एक साइकिल चलने पर 2 NADP खर्च होते हैं, तो अगर 6 बार चलेगी तो 12 NADP खर्च होगी, यानी H12 आ जाएगा, C6H12। अब O कहां से आएगा? अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड 6 बार आ रही है, तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो उसके साथ 12 बार ऑक्सीजन भी आ जाएगा, 12 ऑक्सीजन भी आ जाएगा। अब यही C6H12O6, अब इसका जो बाकी 6 ऑक्सीजन बचेगा, ये एंड प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से C6H12O6 बनेगा। इसमें 18 ATP खर्च होगी, और एक मॉलिक्यूल बनाने में 18 ATP खर्च होगी, और 12 मॉलिक्यूल क्या खर्च होगा? NADP। और इस तरह से 6 मॉलिक्यूल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का खर्च होगा। ठीक, और 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंज्यूम हो जाएगा, जिसमें अब ये इस तरह से बन जाएगा C6H12O6। इस तरह की पूरी प्रोसेस है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, जिसको सबसे पहले डॉक्टर मेल्विन कैल्विन ने दिया था, प्रपोज किया था। वो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस है, और ये आपके कोर्स के लिए आई थिंक
It is clear to all of you. So thank you very much.